नमस्कार। आप सबका स्वागत है अपने इस YouTube चैनल जगत गुरु योगशाला में। आज का हमारा विषय है प्राणायाम। आज हम जानेंगे विभिन्न हठ योगिक ग्रंथों में प्राणायाम का वर्णन एवं योगिक उपनिषदों में प्राणायाम का वर्णन। कितनी संख्या है, संख्या समान है तो उनमें क्या भेद है, इन सब विषय को हम बहुत सूक्ष्मता से आज जानेंगे। सभी हठ योगी ग्रंथ एवं उपनिषद में जो प्राणायाम है वो आपको एक जगह मिल जाएगा, कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलते हैं सीधा विषय की ओर। प्राणायाम। आसन के बाद प्राणायाम का स्थान बताया गया है अष्टांग योग में महर्षि पतंजलि ने। तो हम इसके पहले आसन का चर्चा किए थे। विभिन्न हठ योगी ग्रंथों एवं उपनिषदों में आसन को बताया था। आज मैं बताने वाला हूं प्राणायाम को। तो सर्वप्रथम योग दर्शन में हम देखेंगे 3 प्रकार के प्राणायाम बताया गया है। यह जो सूत्र है वो 250 में आया है पातंजलि योग सूत्र में। बाह्य अभ्यंतर शतम वृत्ति देश काल संख्या भी प्रदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म, ये सूत्र है। फिर कुछ लोग कहते हैं कि 4 प्राणायाम हैं, लेकिन 4 प्राणायाम नहीं है। प्राणायाम के प्रकार 3 ही है। पहला बाह्य वृत्ति प्राणायाम, दूसरा आभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम, तीसरा है शतम वृत्ति प्राणायाम। चतुर्थ प्राणायाम कहा गया है वो है अगले सूत्र में बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थ। यह जो चतुर्थ प्राणायाम है वो अपने आप होने वाला है। जब बाहर और भीतर के सब विषयों को त्याग दें या त्याग हो जाता है तो यह चतुर्थ प्राणायाम अपने आप होने वाला है। या यो कहें कि ये तीनों प्राणायाम का अभ्यास बहुत अच्छे से हो जाता है। जब इसमें हम सिद्ध हो जाते हैं तो चौथा प्राणायाम जो कहा गया है वो अपने आप होने वाला है। बाह्य वृत्ति प्राणायाम में श्वास को बाहर रोकते हैं, अभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम में श्वास को अंदर रोकते हैं, और शतम वृत्ति प्राणायाम में अपने तरफ से नहीं रोकना है। वो अचानक कहीं रुक जाता है तो जहां रुक जाए वहीं देखते रहना है उसके देश काल और संख्या को। ठीक है। अगला है हठ प्रदीपिका। हठ प्रदीपिका में 8 प्राणायाम है। संदर्भ है 244 में। ठीक है। तो ये 8 हठ प्रदीपिका में 244 में रेफरेंस है। इसको ऐसे याद रखेंगे कि प्राणायाम 8 है तो ये 4 और 4 8 होता है ऐसा। तो 8 से ये 4 को याद रखेंगे, है ना। 2 गुणा 4 ऐसा, तो 4 है तो ये 8 हो जाएगा। तो 44 को याद रखना है 4 को, तो 2 44 याद आ जाएगा। ठीक है। ठीक है। इसमें जो है वो सूत्र है, श्लोक है सूर्य भेदनम उज्जाई शीतकारी शीतली तथा भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा प्लावनित्यष्ट कुंभकाः। ये 8 तो है ही, सूर्य भेदन उज्जाई शीतकारी शीतली भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा प्लावनी, ये 8 कुंभक हैं, प्राणायाम है। ठीक है। अब यही 8 प्राणायाम आपको धीरण संहिता में भी मिलेगा, है ना। संहिता सूर्य भेदस्य उज्जाई शीतली तथा भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा केवली चाष्ट कुंभका, है ना। तो अब देखेंगे कि दोनों में अंतर क्या है। जो हठ प्रदीपिका के 8 प्राणायाम हैं और हिरण संहिता के 8 प्राणायाम हैं, तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि हठ प्रदीपिका में ये प्र आया, प, तो यहाँ पे एक जो है प्लावनी जो प्राणायाम है वो यहाँ की विशेषता है प्रदीपिका की, प्लावनी। ये प्लावनी प्राणायाम हिरण संहिता में नहीं है। ठीक है। प्रदीपिका से ये प को याद रखेंगे तो प्लावनी प्रदीपिका में है, हठ प्रदीपिका में। और यहाँ की दूसरी विशेषता है कि यहाँ पे शीतकारी प्राणायाम का वर्णन है जो हिरण संहिता में नहीं है। हिरण संहिता की विशेषता है कि यहाँ पर सहित प्राणायाम का वर्णन है, जो सबीज और निर्बीज 2 भाग में बांटा गया उसको। तो ये सहित यहाँ की विशेषता है और केवल यहाँ की विशेषता है। तो घेरण संहिता में सहित और
केवली प्राणायाम है, और हिरण्यहट प्रदीपिका में शीतकारी और प्लावनी है। प्रदीपिका से प्लावनी को याद रखेंगे, और घेरण संहिता में शहीद और केवल को याद रखेंगे। तो ये रेफरेंस भी याद रख लिए हम। 244 में है, 448 रखे हैं। फिर आ जाते हैं हठ रत्नावली में। हठ रत्नावली के रचयिता श्रीनिवास जी हैं, है ना। इसमें 9 कुंभक बताया गया है। संदर्भ सूत्र है 2.6 से 31 तक में इसका वर्णन है दूसरे अध्याय के। फिर 9वां कुंभक भुजंग करनी है। ये यहाँ पे याद रखने योग्य बात है कि हठ रत्नावली में 8 नहीं 9 कुंभक बताया गया है। वो 9वां कुंभक है भुजंग करनी। और जो 8 प्राणायाम है, जो 8 कुंभक हैं, वो हठ प्रदीपिका की तरह है। जो 9वां कुंभक है वो भुजंग करनी है। दूसरे अध्याय का 6 से 31 के बीच में इसका वर्णन है। फिर घेरण संहिता का वो तो बता ही चुके हैं कि सहित और केवली यहाँ अतिरिक्त है। कहाँ से? हठ प्रदीपिका से। फिर इसका संदर्भ है 5, 4, 6, ऐसे याद रखेंगे भाई इसको। 5, 4, 6 है ना। 5वां अध्याय का 46वां श्लोक में इसका वर्णन है। 5, 4, 6। वैसे 4, 5, 6 होता है, लेकिन ये 5, 4, 6 है। 4 दोनों के बीच में आता है, तो ये बीच में है। 5, 4, 6 ऐसा इसका रेफरेंस है। अब आ जाते हैं शिव संहिता में। शिव संहिता में 3 प्राणायाम तृतीय पटल, ऐसा इसका संबंध है। 3 प्राणायाम तृतीय पटल। 3 प्राणायाम में है, पहला नाड़ी शोधन, शीतली, शीतकारी। नाड़ी शोधन, शीतली, शीतकारी प्राणायाम। फिर अब आ जाते हैं गोरक्ष संहिता में। गोरक्ष संहिता में त्रिविध प्राणायाम का वर्णन है ना। त्रिविध प्राणायाम। वशिष्ठ संहिता में भी 3 प्राणायाम है। इसका रेफरेंस है 3.2 में। वशिष्ठ संहिता, गोरक्ष संहिता में ही त्रिविधम प्राणायाम का वर्णन किया गया है, और वशिष्ठ संहिता में भी 3 प्राणायाम है। ये प्राणायाम इस प्रकार श्लोक है इनका। वशिष्ठ संहिता 3 प्राणायाम, 3.2 इसका रेफरेंस है। सूत्र क्या है? प्राणापान समायोग प्राणायाम प्रकृतितः प्राणायामास्त्रिभिः प्रोक्तौ रेच पूरक कुंभकैः। प्राण और अपान का समायोग ही प्राणायाम कहलाता है। प्राणायाम 3 प्रकार का कहा जाता है, रेचक, पूरक और कुंभक। ऐसे रेचक, पूरक, कुंभक को ही 3 प्रकार मान लिया गया है प्राणायाम का। ठीक है। फिर अगला है योग बीज। योग बीज में 2 है, केवल कुंभक और शहीद कुंभक। लेकिन ये केवल कुंभक के अंतर्गत ही सूर्य भेदन, उज्जाई, शीतली और भस्त्रिका का वर्णन है। सूर्य भेदन, उज्जाई, शीतली और भस्त्रिका, ऐसे 4 प्राणायाम का वर्णन है। ठीक है। कुंभक 2 ही है, केवल और शहीद। लेकिन केवल कुंभक के अंतर्गत ये 4 का वर्णन है, सूर्य भेदन, उज्जाई, शीतली और भस्त्रिका। यह हो गया हठ योगी ग्रंथों का। अब पढ़ते हैं हम यौगिक उपनिषदों का। योग चूड़ामण्योपनिषद, इसमें 2 प्राणायाम है, नाड़ी शोधन और ओंकार प्राणायाम, है ना। नाड़ी शोधन और ओंकार प्राणायाम 2 प्राणायाम है। फिर योग तत्वोपनिषद में आ जाते हैं। ये योग तत्वोपनिषद में हठ योग के अंतर्गत अष्टांग योग का वर्णन है। ठीक है, ये यहां का याद रखने वाला बिंदु है हठ योग का। फिर त्रिशिखी ब्राह्मणोपनिषद में प्राणायाम, इसमें भी अष्टांग योग का वर्णन है। त्रिशिखी ब्राह्मणोपनिषद में भी यहाँ पे प्राणायाम को बता दिया गया है। इस जगत के मिथ्या स्वरूप को समझ लेना ही प्राणायाम है। यहाँ का परिभाषा बहुत भिन्न है अन्य जगह की परिभाषा से। इस जगत के मिथ्या स्वरूप को समझ लेना ही प्राणायाम है। ये त्रिशिखी ब्राह्मणोपनिषद में जो अष्टांग योग है वो 8 अंक की परिभाषा बहुत भिन्न है, दार्शनिक परिभाषा है वहाँ की। तो ये रहा हमारा आज का विषय प्राणायाम। विश्वास से यह वीडियो आप लोग को पसंद आ रही होगी। अगर कोई क्वेरी है वह तो आप कमेंट में अवश्य बताएं। जो कमी रह गई हो उसे पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।